So today we'll start with a test, a small test to know how starch, is there a starch present in the leaves or not? Because we have talked about photosynthesis yesterday, so we have to make a test to take up a note that whether starch is present in the leaves or not. Starch क्या था बेटा? हमने कल ये पढ़ा था कि जब फोटोसिंथेसिस हो जाता है तो जो बाय प्रोडक्ट बनता है दैट वाज कार्बोहाइड्रेट. स्टार्च इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट ही है. लेट्स हैव अ टेस्ट. हियर ऑन द स्क्रीन यू कैन सी एक्टिविटी 1.1, राइट? तो आज हम इस टेस्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है? एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आयोडीन टेस्ट है. यू हैव डन दिस टेस्ट इन क्लास 6 ऑल्सो. आज हम इसके बारे में फिर से बात करेंगे. ओके, नाउ यू कैन टेक 2 पॉट्स. गमले आपके घर में होते हैं, आप उनमें पौधे लगाते हैं. यू कैन टेक 2 पॉट्स, उसमें इक्वली 1 से 2 प्लांट्स रखिए. एक पॉट को, एज यू कैन सी हियर, एक पॉट को हम 72 आवर्स के लिए ब्लैक एरिया में रख देंगे, किसी बॉक्स के अंदर या किसी डार्क रूम में, राइट? और दूसरे पॉट को हम सनलाइट में रखेंगे. हम इन पॉट्स को 3-4 दिन के लिए अप्रोक्सीमेटली ऐसे ही इन द सेम सिनेरियो विल लीव देम लाइक दैट. नाउ व्हाट विल डू आफ्टर दैट, यहाँ पे in this line you have seen the sunlight for 3-4 days and perform the iodine test again on its leaves. देखिए, आयोडीन टेस्ट के लिए हमें क्या करना होता है, इसका डिस्क्रिप्शन 6th क्लास में आपके पास था, 7th की आपकी इस बुक में कम है, बट आई एम गिविंग यू द डिस्क्रिप्शन. हम उस प्लांट की लीफ को लेते हैं जो सनलाइट में थी, और एक उस प्लांट की लीफ को लेते हैं जो डार्क में था, और दोनों को पानी में बॉईल कर देते हैं. बॉईल करने के बाद कीप देम ड्राई एंड देन आयोडीन सोल्यूशन को उनके ऊपर डालते हैं या उन्हें आयोडीन सोल्यूशन में डिप कर देते हैं. आफ्टर दैट जो रिजल्ट है विच यू हैव लर्न्ड इन योर 6th क्लास वाज कि जो लीफ के अंदर, देखिए बॉइलिंग का प्रोसेस इसलिए किया जाता है ताकि क्लोरोफिल डेड हो जाए. क्लोरोफिल डेड होने के बाद जो उसके अंदर क्लोरोफिल से यूज हुआ बाई प्रोडक्ट बना होगा, बस वही रह जाएगा. तो आपको उसका टेस्ट करना है. तो जब आप डालेंगे आयोडीन में लीव्स को, यू विल फाइंड दैट जिन लीव्स के अंदर स्टार्च है वो तो ब्लू ब्लैक शेड में आएंगे, एंड दोज हु डोंट हैव स्टार्च इन देम वो रेडिश ब्राउन हो जाएंगे. अच्छा, अब स्टार्च किन में नहीं होगा? स्टार्च उनमें नहीं होगा जो डार्क में बंद थे, जिन्हें सनलाइट नहीं मिली, सो दे कैन नॉट फोटोसिंथेसाइज. यू अंडरस्टैंड? मैंने कल आपको बताया था फोटोसिंथेसिस के लिए यू नीड सनलाइट. व्हेन यू कीप अ पॉट इन अ डार्क प्लेस, it did not get any kind of sunlight, not a ray. So how will they photosynthesize? They will not. So in that case, उनके अंदर स्टार्च का प्रेजेंस नहीं मिलेगा after this iodine test. So जिनमें स्टार्च प्रेजेंट होगा that will come out blue black in shade after iodine test, और जिनमें प्रेजेंट नहीं होगा that will come out as reddish brown. It is not written in your book, you can write it down. Starch present होगा तो blue black color आएगा, और starch present नहीं होगा तो reddish brown आएगा, right? Okay. So what you can do is you can perform, we will definitely perform this test whenever you will be back in school. अच्छा, आज हम अब इस नए टॉपिक की बात करेंगे कि सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट. अभी तक आपने जो पढ़ा उसमें कार्बोहाइड्रेट बन रहा था प्लांट्स के अंदर, राइट? लीव्स में बन रहा था. इक्वेशन आई होप आप लोगों ने अच्छे से याद कर लिया होगा, राइट?
तो आज हम ये पता करेंगे कि देखिए बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स बनता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से, राइट? देखिए, हियर इट इज रिटन इन योर शीट कि कार्बोहाइड्रेट किससे बनता है? इट इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बट और भी कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं फूड की अलग टाइप्स को अपने अंदर लेने के लिए टू ग्रो। जैसे हमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट तो चाहिए नहीं है, राइट? हमें प्रोटीन भी चाहिए, हमें विटामिन भी चाहिए और हमें नाइट्रोजन भी चाहिए, बाकी सब भी चाहिए। लेकिन प्लांट ने अभी तक क्या बनाया? ओनली कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, now these are used to synthesize other components of food such as protein and fat. अब प्रोटीन और फैट बनाने के लिए हमको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, पर आपको पता है प्रोटीन्स नाइट्रोजनस सब्सटेंस होता है। Proteins are nitrogenous substances which contain nitrogen. I hope you all know कि नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में हमारी हवा में बहुत सारा प्रेजेंट रहता है। और आपको ये भी बताएं, we plants cannot take nitrogen in gaseous form, right? स्टोमेटा ने क्या लिया था? कार्बोहाइड्रेट लिया था। स्टोमेटा ने क्या रिलीज किया था? ऑक्सीजन रिलीज किया था। बट इट कैन नॉट absorb nitrogen like that. It cannot. It is not designed like that. So for nitrogen, जो गैसियस फॉर्म में बहुत सारा प्रेजेंट है, अब आप बताइए प्लांट्स उसे कैसे एब्सॉर्ब करेंगे? I'll tell you. सॉइल में नाइट्रोजन तो हवा में भी है, सॉइल में भी है, सब जगह है। सॉइल में वी हैव सर्टेन बैक्टीरियाज जो नाइट्रोजन को गैसियस फॉर्म को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। Isn't it a beauty of nature कि नेचर ने हर चीज के लिए कोई ना कोई इंतजाम कर रखा है, राइट? क्या करते हैं वो? हर चीज को, बैक्टीरियाज गैसियस नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। और when they are converted in usable form, it can be easily absorbed by plants with water. It can be easily absorbed by plants with water. तो पानी में वो यूजेबल फॉर्म में बन चुका है और अब वो एब्सॉर्ब करने के लिए रेडी है। और प्लांट ने उसको कैसे रेडी किया? पानी के साथ एब्सॉर्ब कर लिया और रूट्स के थ्रू फिर वही वेसल्स, फिर वही स्टेम, अगेन ब्रांच एंड लीव्स। सेम प्रोसेस व्हिच वी हैव डन विद फोटोसिंथेसिस। जैसे उन्होंने वाटर मिनरल लिए थे, अब वाटर के साथ नाइट्रोजन भी चला गया। अच्छा, हियर आई वांट टू से कि वो बैक्टीरिया का नाम क्या होता है जो नाइट्रोजन को, गैसियस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में लेता है? दैट बैक्टीरिया इज राइजोबियम। आपकी बुक में आगे नेक्स्ट पेज पे इसके बारे में जिक्र है, तब हम इसकी बात करेंगे, राइट? अभी हम इतना ही समझते हैं कि ये बैक्टीरिया है, राइजोबियम है, और ये गैसियस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। आई होप इट इज क्लियर टिल नाउ। अब इसका एक एग्जाम्पल आप देखिए कि कितने ही फार्मर्स होते हैं जो फर्टिलाइजर्स डालते हैं अपनी क्रॉप में, पौधों में, उनकी ग्रोथ के लिए, राइट? कैसे डालते हैं? क्यों डालते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन बढ़ाना होता है ना बेटा, राइट? नाइट्रोजन बढ़ाना होता है। तो अगर ऐसे बैक्टीरियाज सॉइल में हैं तो नाइट्रोजन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑलरेडी नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में बनाएंगे एंड देन प्लांट कैन इजीली अब्सॉर्ब इट, राइट? प्लांट कैन इजीली अब्सॉर्ब इट। ओके, तो इट वाज ऑल अबाउट नाइट्रोजन कि कैसे नाइट्रोजन ले पाता है प्लांट। आपने फोटोसिंथेसिस समझा, कार्बोहाइड्रेट बन गया, उसके अलावा जो प्रोटीन्स वगैरह हैं, जो नाइट्रोजनस सब्सटेंस है, वो प्लांट किस तरह लेता है वो भी आपको समझ में आ गया। ओके, सो अब हम बात करेंगे दूसरे मोड की, द अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। कल तक हमने किस बारे में बात करी थी? ऑटोट्रॉफिक मोड के बारे में बात करी थी। ऑटोट्रॉफिक मोड क्या था? जिसमें एक जीव अपना खाना खुद बना सकता है, दैट इज प्लांट्स। प्लांट्स ही तो अपना खाना खुद बना सकते हैं। अब बात हो रही है दूसरे मोड्स की, राइट?
कौन से मोड्स की? जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। अब वो कौन कौन से हैं? इनमें आते हैं हेटेरोट्रोफिक मोड्स। मैंने कल आपको बताया था हेटेरो मीन्स अदर्स एंड ट्रोफिक मीन्स नरिशमेंट। तो अदर नरिशमेंट, बाकी लोग अपना नरिशमेंट कैसे करते हैं? जो दूसरों से लेते हैं। अदर्स मतलब दूसरों से लेने वाले, राइट? अब हम इसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल की बात करेंगे और आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि हेटेरोट्रोफिक का एक बड़ा यूनिक एग्जाम्पल आज हम लेंगे। दैट इज प्लांट कस्कटा। हिंदी में आप सब उसका नाम जानते ही होंगे, आई होप, अमर बेल, प्लांट कस्कटा। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े पेड़ों पे यहाँ वहां पतली पतली वेरी थिन ट्वाइंड येलो कलर्ड लेयर्ड पतली पतली आपको बेलें नजर आएंगी। दोज आर कस्कटा। पूरी पूरी फैली होती हैं जाल की तरह पेड़ के ऊपर। आई रियली होप आप सबने देखी होगी। आपने कभी देखा है कि उनका तना कहाँ होता है, रूट कहाँ होती है, स्टेम कहाँ होती है? कहीं नहीं होती है। तो वो कैसे ग्रो करती हैं, कैसे इतनी फैल जाती हैं कि पूरे के पूरे प्लांट को ओवर कवर कर लेती है? इट इज जस्ट बिकॉज कि वो जिस प्लांट पर होती हैं वो सीधे उसी से न्यूट्रिशन ले रही हैं। वो खुद क्लोरोफिल उनके अंदर नहीं होता। दे डोंट फोटोसिंथेसाइज, राइट? दे डोंट फोटोसिंथेसाइज। सो अब आप इस बात को समझिए, एज रिटन हियर, द प्लांट ऑन विच दीज काइंड ऑफ प्लांट्स क्लाइम्स, दे आर कॉल्ड द होस्ट। यानी कि जैसे मैं हूं, मैं आपकी मीटिंग ले रही हूं, आप सब मुझसे एजुकेशन ले रहे हैं, तो मैं आपकी होस्ट हूं। सेम वे वो अमरबेल, दैट कस्कटा प्लांट, वो अपना नरिशमेंट उस पेड़ से ले रहा है जिसपे वो फैला हुआ है। तो वो पेड़ जो है वो होस्ट है, वो उसे खाना पीना दे रहा है ना, उसकी जरूरतें पूरी कर रहा है, राइट? पर इन जरूरतों को पूरी करने में पता है क्या होता है? दैट प्लांट इटसेल्फ, दैट ट्री इटसेल्फ डिप्राइव हो जाता है, बेचारा बहुत कमजोर हो जाता है। देखिए, एज यू सी इन दिस पिक्चर, आई होप यू ऑल आर एबल टू सी दिस। देख रहे हैं कितना येलो कलर का पूरा जाल फैला हुआ है इस पेड़ पे, और वो उनकी स्टेम्स के ऊपर, उनके ब्रांचेस के ऊपर ही उनके वो जो शूट्स होते हैं ना बेटा, छोटी छोटी सी जड़ें वो बना लेता है उनके तनों में घुसने के लिए। और उनकी जितनी भी टहनियां हैं उनमें उसकी जड़ें घुसी हुई होती हैं और सीधे टहनियों से हर जगह से वो अपना नरिशमेंट ले रहा होता है, राइट? दैट इज कस्कटा। तो अब ऐसे पौधे को हम क्या कहेंगे जो इस तरह दूसरे पे, लेकिन आप इस चीज को याद रखें कि जिससे वो नरिशमेंट ले रहा है वो पेड़ भी जिंदा है, राइट? वो जिंदा पेड़ है जो उसको नरिशमेंट दे रहा है। तो ये पेड़ जो इस कस्कटा को नरिशमेंट दे रहा है, दिस इज होस्ट। और ये बेल जो उससे नरिशमेंट ले रही है, कस्कटा, दैट इज पैरासाइट। हम कहते हैं ना जनरल वे में भी, ये तो पैरासाइट जैसे बिहेव कर रहे हैं। पैरासाइट किसे कहते हैं? जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं पूरी तरह अपने खाने पीने के लिए, राइट? तो ये पैरासाइट है। आप, आई होप आपको दिस, ये पूरा का पूरा प्रोसेस यू हैव गॉट इट वेरी क्लियरली। सो कस्कटा के बारे में हमने बात करी, हेटेरोट्रोफिक का एक एग्जांपल आपको बताया, पैरासाइट एंड होस्ट कॉम्बिनेशन, राइट? आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। अब हम एक बहुत ही यूनिक, वेरी यूनिक प्लांट, उसके बारे में बात करेंगे। आपने अभी तक सुना कि प्लांट फोटोसिंथेसाइज करता है और प्लांट अपना खाना खुद बनाता है। अब कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो फोटोसिंथेसाइज कर रहे हैं, ऑफ कोर्स दे फोटोसिंथेसाइज, बट अपनी कुछ और जरूरतें पूरी करने के लिए वो इंसेक्टिवोरस भी बन जाते हैं। इंसेक्टिवोरस मतलब वो इंसेक्ट को इनगल्फ करते हैं, खा लेते हैं, तो वो इंसेक्ट्स भी खाते हैं। अब सोचिए ऐसे प्लांट्स, as you see in this picture, it is an example of a pitcher plant, right? ये insectivorous है, it also photosynthesize but it also eat insects. मैं आपको बताती हूँ क्यों। First I'll tell you the reason and then I will tell you the process about it, right? ये insects की तरफ attract क्यों होता है? पिचर प्लांट्स यूजुअली ऐसी सॉइल में ग्रो करते हैं जो एसिडिक होती है और इसमें नाइट्रोजन ना के बराबर रहता है।
हमेशा ही डिप्राइव्ड जगह पर ही उगते हैं ये, और इनमें नाइट्रोजन बहुत कम होता है, और इन्हें ग्रो होने के लिए नाइट्रोजनस सब्सटेंस चाहिए। वहां पर जब सॉइल पुअर है तो वहां पे आपको राइजोबियम बैक्टीरियाज और इन सब की प्रेजेंस नहीं मिलेगी, जैसा कि अभी आपने पढ़ा था कि वो नाइट्रोजन प्रोवाइड कर देते हैं। बट हियर दे डोंट फाइट सच काइंड ऑफ मैकेनिज्म। तो वो क्या करते हैं, अब जैसे देखिए आप इस लीफ की तरफ देखिए, जो प्लांट है इसकी ये ऊपर थर्ड लेयर लीव्स आप देख रहे हैं, बड़ी बड़ी लीव्स है। ये लीव्स मॉडिफाई हो जाती है, मॉडिफाई मतलब ये लीफ ही है, और ये लीव्स मुड़ के ऐसा बैग जैसा, पिच जैसा, जग लाइक जैसा स्ट्रक्चर यू कैन फाइंड। अब ये जो जग लाइक स्ट्रक्चर है उसके ऊपर आपको एक लिड नजर आ रहा होगा इन दिस इमेज, दैट लिड इज अ काइंड ऑफ अ कैप। इट इज ओपन राइट नाउ, ये ओपन रहता है, ये एग्जैक्टली ऐसे ही रहता है। होता क्या है, लेट्स गो टू द प्रोसेस। आई टेल यू, अभी अभी मैंने आपको बताया, टोल्ड यू दैट कि ये क्यों होता है, बिकॉज एसिडिक सॉइल की वजह से ये प्लांट नाइट्रोजन में डिप्राइव होता है, तो इसको अलग से न्यूट्रिशन चाहिए फोटोसिंथेसिस के अलावा, कि ये अपना नाइट्रोजन फीड पूरा कर सके। अब होता क्या है, अब ये पिक्चर लाइक जग लाइक स्ट्रक्चर बन गए इस प्लांट के। देखिए जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है तो वी अडेप्ट लाइक दैट, तो ये इस प्लांट ने खुद को अडेप्ट कराया ऐसे, ये जग लाइक स्ट्रक्चर बन के, ये लिड बन के ये तैयार है। अब होता क्या है, व्हेनेवर एन इंसेक्ट कम हियर एट दिस रिम, इस रिम में बहुत ही स्लाइमी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, बहुत स्लिपरी होता है। यहाँ अगर वो इंसेक्ट आया तो वो अंदर फिसलेगा ही फिसलेगा, और जैसे ही वो अंदर फिसलता है, here we can see, जैसे ही वो फिसलता है, let's go through the text पढ़ते हैं साथ साथ, and then we'll come back to this image again, right? It has started from here. The pitcher-like or jug-like structure is the modified part of leaf. मैंने अभी अभी आपको बताया, ये लीफ का ही मॉडिफिकेशन है कि ये जग-like structure प्लांट अडेप्ट करता है, बनता जाता है वैसे ही अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। एपेक्स, एपेक्स का मतलब बिल्कुल ऊपर वाला ये एज, दिस इज एपेक्स, ऊपर का रिम जो है। द एपेक्स ऑफ द लिफ फॉर्म्स अ लिड, उस रिम के ऊपर आपको लिड दिख रहा है, ढक्कन दिख रहा है। एपेक्स अपने आप एक ढक्कन जैसा बन जाता है, जो ओपन हो सकता है और क्लोज हो सकता है, पिक्चर के ऊपर ढक्कन जैसे, ठीक है। इनसाइड द पिक्चर, inside that picture there are hairs which are directed downwards. अंदर छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे बालों जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जिनका जो डायरेक्शन है वो क्या होता है, डाउनवर्ड्स होता है, नीचे की तरफ होता है, ऊपर की तरफ नहीं खड़े हैं, नीचे की तरफ खड़े हैं। जब कोई भी इंसेक्ट इस पिक्चर प्लांट के रिम पर लैंड करता है तो होता क्या है, लिड फट से क्लोज हो जाता है। अब आप पूछेंगे ऐसा कैसे होता है, उन्हें क्या कोई, अब आप सोचेंगे कि ऐसे कैसे होता है, उन्हें क्या कोई सिग्नल मिलता है, सिग्नल तो नहीं मिलता है, बट होता क्या है, मूवमेंट आते ही, इट इज अबाउट द मूवमेंट। कई बार ऐसा भी होता है कि फॉल्स मूवमेंट होता है, इंसेक्ट बच जाता है और लिड क्लोज हो जाता है, ऐसा भी होता है, इट इज नॉट परफेक्ट एंड एक्यूरेट। सो लिड क्लोज हो जाता है, अब बेचारा इंसेक्ट इज इनसाइड, वेयर विल ही गो, नोवेयर। उस हेयर्स के चक्कर में द लिड क्लोजेस, the lid closes and the trapped insect gets entangled into the hair. लिड क्लोज हो गया और जो इंसेक्ट है वो उन बालों में फंस गया, फंस जाता है बेटा। The insect is digested by the digestive juices secreted in the pitcher and its nutrients are absorbed. Such insect eating plants are called insectivorous plants. ये हमने रीड किया, राइट? अब करना क्या है, मैं आपको फिर से समझाती हूँ इस प्रोसेस को और अच्छे से, आराम से। इंसेक्ट पिच पे आया, जैसे ही उसने एपेक्स से अंदर एंट्री मारी ही कि ऊपर से लिड क्लोज हो गया ताकि इंसेक्ट एस्केप ना कर सके। अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, बालों जैसा स्ट्रक्चर है, उनमें वो इंसेक्ट फंस गया। स्लाइमी स्लाइमी होता है अंदर, स्लाइमी समझते हैं, चिपचिपाहट, वहां पे जूसेस होते हैं अंदर, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, इफ आई से इन हिंदी, पदार्थ होते हैं कुछ ऐसे जिनकी वजह से वो चिपचिपाहट होती है और वो बाल होते हैं और उनमें वो इंसेक्ट फंस जाता है, और उसमें फंस के प्लांट धीरे, वो जो इंसेक्ट होता है वो धीरे 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 मर जाता है। ओके, तो
मरने के बाद उसी में जो डाइजेस्टिव जूस है उस पिच के अंदर, उसमें धीरे 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 ब्रेक डाउन होके वो आराम से डाइजेस्ट हो जाता है और प्लांट को जितने भी न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं वो सारे के सारे उसको इस इंसेक्ट से मिल जाते हैं। यू अंडरस्टैंड? आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर बाय नाउ। ओके, तो दिस इज द इमेज। अब आप इसको घर पे बहुत अच्छे से पढ़िएगा। और अब हम ये सैप्रोट्रोफ्स और लेते हैं, उसके बारे में इसका फिर से पूरा रिकॉल करेंगे। हेटेरोट्रोफ्स के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा? हमने कस्कटा पढ़ा, जहां हमने पैरासाइट और होस्ट रिलेशनशिप देखा। फिर हमने पढ़े इंसेक्टिवोरस ये प्लांट्स, ये भी हेटेरोट्रोफी हुए भाई, क्योंकि फोटोसिंथेसाइज तो कर रहे हैं लेकिन इंसेक्ट्स को भी ले रहे हैं, तो हमने इसमें पिचर प्लांट भी पढ़ लिया। 2 चीजें पढ़ी। अब हम आते हैं बेटा सैप्रोट्रोफ्स पे। वो पैरासाइट से या कस्कटा से या पिचर प्लांट से डिफरेंट कैसे हैं? लेट मी टेल यू। वो डिफरेंट ऐसे हैं क्योंकि सैप्रोट्रोफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? सैप्रोट्रोफ्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग पे फीड करते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग पे फीड करते हैं। ओके, अब यहाँ पे एग्जांपल्स है मशरूम्स के, जैसा कि आप अपनी बुक पे देख सकते हैं। हियर इट इज ब्रेड फंजाई। पहले मैं आपको इनके बारे में बताती हूँ, फंजाई के बारे में अच्छे से। ओके, और फिर हम सिम्बाइसिस की बात करेंगे। फंजाई आपने ये लास्ट क्लास में भी, आई थिंक लास्ट क्लास मतलब क्लास 6 में भी पढ़ा होगा फंजाई के बारे में। यहाँ हम फिर से बात करते हैं। देखिए, आपने कई बार देखा होगा व्हेन इट इज वेरी ड्राई, सॉरी, व्हेन इट इज वेरी वार्म एंड ह्यूमिड। वार्म होता है और ह्यूमिड होता है जब बहुत ज्यादा, तो होता क्या है, ऐसे वेदर में कई बार आपने अगर खाना बाहर छोड़ दिया, चपातीस छोड़ दिए बंद बॉक्स के अंदर, आपके कैसरोल्स के अंदर, या ब्रेड आप 1 दिन 2 दिन, अभी इफ यू परचेज अ ब्रेड और आप उसे 2 दिन 3 दिन बाहर छोड़ दीजिए, देन व्हाट विल यू फाइंड? आपको दिखेगा कि उस पे ग्रीनिश, ब्लैकिश, फ्लफी ऐसे कुछ स्ट्रक्चर से क्रिएट हो जाएंगे। आपने देखा होगा, दैट इज फंजाई। फंगस कहते हैं ना हम, यस, फंजाई। सो थ्रेड लाइक कॉम्बिनेशंस होते हैं। अगर हम उन्हें माइक्रोस्कोप के अंदर देखें, ऐसे नेकेड आई से तो वो ऐसे नजर नहीं आते, पर माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे रुई के फाई, कॉटन थ्रेड लाइक, और ऊपर उनपे पिन पॉइंट्स होते हैं, वो अंडर माइक्रोस्कोप नजर आते हैं। और वैसे उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है जैसा एज यू कैन सी इन दिस स्क्रीन, राइट? अब ये होता क्या है? ऑर्गेनिजम्स, फंजाई जो हैं वो लिविंग पे फीड नहीं करते। अब ब्रेड इज नॉट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ कोर्स, तो वो ब्रेड पे फीड कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? होता क्या है, फंजाई के जो स्पोर्स होते हैं ना, वो हवा में प्रेजेंट होते हैं, हमेशा होते हैं, पर जैसे ही उन्हें ह्यूमिड और वार्म एटमॉस्फेयर मिलता है ना, और कोई ऐसी चीज मिलती है जिसपे वो ग्रो कर सकते हैं, ह्यूमिडिटी भी है, गर्मी भी है, और वो चीज भी है। अब वो टेबल पे तो ग्रो नहीं करेंगे ना सीधे सीधे ड्राई टेबल पे, लेकिन हाँ गीली लकड़ी पे ग्रो कर सकते हैं क्योंकि ह्यूमिडिटी मिल गई ना बेटा। ऐसे ही ब्रेड है, रोटी है, कुछ भी है, जब हम ऐसी चीजें बनाते हैं उनके अंदर मॉइस्चर होता है, तो वार्मथ और मॉइस्चर का कॉम्बिनेशन फंजाई के लिए परफेक्ट होता है ब्रेक होके ग्रो करने के लिए, राइट? तो व्हेन दे लैंड, जब वो ऐसे किसी भी मीडियम पे लैंड करते हैं तो ग्रो करना शुरू करते हैं, फटाफट जर्मिनेट करने लगते हैं, ग्रो करने लगते हैं, ठीक है? और इस तरह से फंगस का जन्म होता है। अब होता क्या है, इसे हम सैप्रोट्रोफिक क्यों कहेंगे? एज आई टोल्ड यू, सैप्रोट्रोफिक क्यों कहते हैं हम इसको? क्योंकि ये डेड और डिके पे फीड कर रहा है। आपने देखा होगा सर्दियों में कितनी बार, बारिशों में लेदर के ऊपर आपके कोई कपड़े गीले रखे रह जाएं इवन बहुत दिन, उनके ऊपर भी फटाफट फंगस आ जाता है। कैसे आ जाता है? जस्ट लाइक दैट, क्योंकि उसको वार्म और मॉइस्ट वेदर मिलता है। तो हमारा एक एग्जांपल ये सैप्रोट्रोफ का हुआ, फंजाई। मशरूम्स का भी इसमें एक एग्जांपल दिया है बेटा, यू कैन आल्सो सी इन द पिक्चर इटसेल्फ। मशरूम्स है, मशरूम्स भी इसी तरह ग्रो करते हैं ह्यूमिड एंड वार्म एरिया में। उनको ह्यूमिडिटी ज्यादा चाहिए, तो वो आपको पेड़ों की लकड़ियों में नीचे तने जहां गीले हैं, थोड़ी नमी है, ज्यादा नमी चाहिए होती है उन्हें, वहां ग्रो करते हैं। मशरूम्स का भी सेम पैटर्न होता है।
अच्छा, अब हम बात करेंगे इसमें सबसे जरूरी, इसमें अब हम बात करेंगे सबसे जरूरी लीचेंस की और सिम्बाइसिस की. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये 4 एग्जांपल्स अभी हम रिवाइज भी करेंगे. Let's read here. Some organisms live together and share both shelter and nutrients. This relationship is called symbiosis. What is symbiosis? देखिए बेटा, sometimes it happens कि दो organisms एक साथ रह रहे हैं और एक दूसरे के काम में हाथ बटा रहे हैं. घर में करते हैं ना ऐसे, कुछ काम मम्मी करती है, कुछ काम पापा करते हैं. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है. हम आपको कुछ दे रहे हैं, आप कुछ हमें दे रहे हैं. कुछ काम हमने कर दिया, कुछ आपने कर दिया. पापा बाहर गए, जॉब पर गए, he brings money, from that money खाना आया, सामान आया, I mean raw material, और मम्मा ने खाना बना दिया. In return मम्मा ने खाना खिला दिया. Kind of symbiosis, right? अब ये दो organisms जीने के लिए, अच्छा यहाँ पे तो काम बटाया कुछ करा, पर जीने के लिए खाना पीना हम अरेंज कर सकते हैं. पर ये symbiosis का ट्रू एग्जाम्पल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे दोनों जो लोग हैं वो एक दूसरे को कुछ जीने के लिए दे रहे हैं. राइट? कैसे दे रहे हैं? देखिए, फॉर एग्जाम्पल, certain fungi live inside the roots of plants. The plants provide nutrients to the fungus, and in return, the fungus provides water and certain nutrients. कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो प्लांट्स की रूट्स में रहते हैं, बिल्कुल जड़ों के आसपास चिपक चिपक के. राइट? अब प्लांट क्या करता है, इन फंगस को, प्लांट्स तो खाना बना रहा है ना अपना, ये फंगस प्लांट से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो खाना एब्जॉर्ब कर रहे हैं जीने के लिए. और इन रिटर्न क्या कर रहे हैं, इन प्लांट्स को जो सॉइल में वाटर के थ्रू जो न्यूट्रिएंट्स आ सकते हैं वो अपने में एब्जॉर्ब कर लेते हैं और प्लांट फंजाई से ले लेता है. तो दोनों का काम चल रहा है. वो उससे खाना ले रहा है, फंगस प्लांट से खाना ले रहा है, और रिटर्न में क्या दे रहा है, जो वाटर के साथ न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब कर रहा है. समझे? तो दिस इज सिम्बायोसिस. दो जीव एक दूसरे के साथ काम चला रहे हैं अपना अपना, टू सर्वाइव. ओके. एक ऑर्गेनिज्म होता है लिचेंस. ये क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर के साथ रहता है, एल्गा के साथ. राइट? अब इसमें क्या होता है, the fungus provides shelter, water and mineral to the alga, and in return the alga prepares and provides food to the fungus. यहाँ भी देखो फंगस क्या कर रहा है, फंगस उसको रहने की जगह दे रहा है एल्गा को. एल्गा पता है ना आपको, काई होती है स्टैग्नेंट पॉन्ड्स पे, पानी में आपने कई जगह हरा हरा काई सा नजर आया होगा आपको. दैट ऑर्गेनिज्म इज एल्गा. उसके अंदर क्लोरोफिल होता है. लेकिन बेटा एल्गा ना तो प्लांट होता है, ना एनिमल होता है, ना फंजाई होता है. ये एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है. एल्गा की आप जब भी बात करेंगे आप मेंशन करेंगे कि ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है. ठीक है? तो अब ये जो फंगस है और जो एल्गा है एक दूसरे के साथ रह रहे हैं. किस ऑर्गन के अंदर, किस ऑर्गेनिज्म के साथ रहते हैं? ये लिचेंस के साथ. लिचेंस के अंदर फंगस और एल्गा दोनों मिलेंगे आपको. फंगस क्या कर रहा है, उसको रहने की जगह दे रहा है, एल्गा को पानी दे रहा है, मिनरल्स दे रहा है. एब्सोल्युटली फंगस का काम है. और एल्गा क्या कर रहा है, क्योंकि एल्गा के अंदर क्लोरोफिल है तो वो खाना बना रहा है अपना, और वो खाना फंगस के साथ शेयर कर रहा है. राइट? इट इज काइंड ऑफ शेयरिंग. आप करते हैं ना लंच ब्रेक में, जस्ट लाइक दैट. पर वो लंच ब्रेक का नहीं है, वो ऑल टाइम है इन लोगों के बीच में. ओके? तो ये लोग क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं आपस में. सो टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट कि कार्बोहाइड्रेट्स की और फॉर्म और सिंथेसिस कैसे हुआ प्लांट में. नाइट्रोजन के बारे में हमने बात करी कि कैसे नाइट्रोजन लेता है प्लांट. आपको समझाया मैंने, राइजोबियम बैक्टीरिया उसको गैसियस फॉर्म से सॉल्युबल फॉर्म या यूजेबल फॉर्म में बना देता है और प्लांट ले लेता है. राइट? उसके बाद हमने बात करी हेटेरोट्रोफिक मोड की, जिसमें हमने सबसे पहले आज कस्कटा पढ़ा. कस्कटा पैरासाइट होस्ट रिलेशनशिप, अमरबेल के बारे में कि कैसे वो प्लांट पे फीड करता है. तो प्लांट होस्ट हो गया और कस्कटा पैरासाइट हो गया. Again we have learned about a very interesting plant, that is insectivorous plant, pitcher plant.
राइट। पिक्चर प्लांट के बारे में मैंने आपको पूरा समझाया कि किस तरह उसका एक मॉडिफाइड लीफ होती है जो जग जैसा स्ट्रक्चर बनाती है, ऊपर एक लिड होता है, अंदर डाउनवर्ड्स डायरेक्शन के बाल होते हैं और डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी अंदर उसमें प्रेजेंट होते हैं। देखिए कुदरत ऐसी है हमारी, हर चीज के लिए अरेंजमेंट करा हुआ है, राइट। तो इंसेक्ट वहां बैठा, अंदर फिसला, फट से लिड बंद हो जाएगा, इट विल बी क्लोज्ड एंड इंसेक्ट इज ट्रैप्ड इनसाइड। और फिर वो धीरे धीरे जब उसमें इंटेंगल होके ट्रैप हो जाएगा तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसको डाइजेस्ट करेंगे और प्लांट उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है बेटा, इस बारे में हमने बात करी। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट सैप्रोट्रोफ्स। सैप्रोट्रोफ न्यूट्रिशन क्या हुआ? जो डेड और डिके पे फीड करते हैं, ये आप याद रखेंगे। कसकटा जो फीड कर रहा था वो लिविंग पे कर रहा था, पिक्चर प्लांट जिसे खा रहा था वो खुद भी लिविंग है और इंसेक्टिवोरस को खा रहा है लेकिन फोटोसिंथेसाइज कर रहा है। सैप्रोट्रोफ वो ऑर्गेनिज्म है जो डेड और डिके पे ही फीड करेंगे, तो दैट न्यूट्रिशन इज सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रोफ्स में हमने बात करी फंजाई की और हमने बात करी सिम्बायोसिस की। सिम्बायोसिस के अंदर क्या आया? फंजाई प्लांट की रूट में रहता है, प्लांट उसको खाना देता है, फंजाई उसको न्यूट्रिएंट देता है। ये सिम्बायोसिस का एग्जांपल था। दूसरे एग्जांपल कौन से थे? लिचन्स के थे। लिचन के अंदर एल्गा और फंगाई दोनों रहते हैं। एल्गा उसको अपना क्लोरोफिल से बना खाना देता है और फंजाई उसे शेल्टर देता है, वाटर देता है, राइट। तो इस तरह आज हमने ये सारे मोड पढ़े। अच्छा, लेट मी टेल यू दिस कि अब जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, बिकॉज यू विल बी गेटिंग संडे टुमारो, सो यू विल बी रीडिंग इट आउट ऑल। आज आई होप मैंने आपको बहुत क्लियरली, बहुत ध्यान से सब कुछ समझाया। एंड यू विल बी हैविंग अ शॉर्ट टेस्ट ऑन मंडे ऑन दिस। द फर्स्ट क्लास वी हैड yesterday एंड दिस क्लास टुडे। इसका एक बिल्कुल छोटा सा, शॉर्ट सा, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप में टेस्ट लूंगी और मैं किसी को भी पिकअप कर सकती हूँ बीच में से। सो बी रेडी फॉर दैट, ओके। तो एक रैंडम टेस्ट हम लेंगे मंडे को। We'll be having a class on Monday. I hope you'll be getting the updates about that. Okay, we have few hands. Okay, तो ये क्लास हमारी यहाँ खत्म होती है।